नमस्कार दोस्तों, आज की कक्षा में आपका बहुत-बहुत स्वागत है। 890 क्वेश्चंस हम कर चुके हैं। जिन भी विद्यार्थियों ने वो सीरीज़ नहीं देखी है, वो ज़रूर देखें। ये प्रीवियस एग्ज़ाम में आए हुए क्वेश्चंस हैं और अपकमिंग एग्ज़ाम के लिए भी आपके लिए इम्पोर्टेंट रहेंगे। अगर आप री ट्रिपल एसबी, टीजीटी, पीजीटी हिंदी या हिंदी साहित्य की तैयारी कर रही हैं, तो ये क्लासेस आपके लिए बहुत इम्पोर्टेंट रहेंगी। आइए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 890। अपभ्रंश का मुख्य छंद है दोहा, बरवे, कुंडलियाँ या फिर सवैया। अपभ्रंश का मुख्य छंद जो है वो माना जाता है दोहा। ए ऑप्शन जो है वो राइट रहेगा। नेक्स्ट देखते हैं। आगरा का बोली क्षेत्र है अवधी, खड़ी बोली, ब्रज या फिर छत्तीसगढ़ी। राइट आंसर रहेगा ब्रज। पृथ्वीराज रासो के संबंध में श्याम सुंदर दास का मत क्या है? पृथ्वीराज रासो जो कि चंद बरदाई के द्वारा लिखा गया है, एक विवादित विषय है। इसकी प्रामाणिकता को लेकर काफी विवाद है। कुछ विद्वानों ने इसे प्रामाणिक रचना माना है, तो कुछ ने अप्रामाणिक, और कुछ विद्वान इसे अर्ध प्रमाणिक भी मानते हैं। पृथ्वीराज रासो के संबंध में श्याम सुंदर दास का मत है। ऑप्शंस रहेंगे, रासो पूर्णतः प्रमाणिक है, रासो पूर्णतः अप्रमाणिक है, न तो प्रमाणिक है न ही अप्रमाणिक। तो राइट आंसर जो है वो रहेगा, श्याम सुंदर दास ने पृथ्वीराज रासो को प्रमाणिक माना है। कठिन गद्य का प्रेत व विशिष्ट चेतना का कवि किसे कहा जाता है? भवानी प्रसाद मिश्र, मुक्तिबोध, गिरजा कुमार माथुर या फिर अज्ञे। तो राइट आंसर जो है वो रहेगा अज्ञे। सुदामा पांडे का प्रजातंत्र कविता है, बहुत ही इंपॉर्टेंट कविता है, अक्सर एग्जाम में देखने को मिलती है। अशोक वाजपेयी, राजकमल चौधरी, धूमिल या फिर जगदीश गुप्त। तो राइट आंसर है वो रहेगा धूमिल। प्रसाद की कहानी ममता की नायिका ममता ने किस मुगल बादशाह की जान बचाई? बाबर, हुमायूं, शेरशाह सूरी या फिर अकबर। तो राइट आंसर है वो रहेगा हुमायूं। किसकी कविताओं को स्वाधीन भारत का इस्पाती ढांचा कहा जाता है? शमशेर बहादुर सिंह, मुक्तिबोध, नरेश मेहता या फिर रघुवीर सहाय। तो स्वाधीन भारत का इस्पाती ढांचा जो कहा जाता है मुक्तिबोध की कविताओं को। मुक्तिबोध का पूरा नाम गजानन माधव मुक्तिबोध। इनकी बहुत ही फेमस रचनाएं हैं, भूरी भूरी खाक, धूल पर और अंधेरे में। नेक्स्ट है, नकेनवाद जिसे प्रपद्यवाद के नाम से भी जाना जाता है में शामिल नहीं है। केदारनाथ सिंह, नलिन विलोचन शर्मा, केसरी कुमार, नरेश कुमार। बात करते हैं नकेनवाद की। नकेनवाद का नाम ही तीनों के आधार पर रखा जाता है, न से नलिन विलोचन शर्मा, के से केसरी कुमार और न से नरेश मेहता। तो इसके अंदर जो केदारनाथ सिंह है वो शामिल नहीं है, यानी कि ए ऑप्शन जो है वो इसका राइट रहेगा। नेक्स्ट है, तार सप्तक के प्रवर्तन का श्रेय अज्ञा को है, परंतु मूलतः यह निम्न के दिमाग की उपज है। तार सप्तक के जो प्रवर्तक है वो अज्ञे माने जाते हैं, लेकिन उनके यह निम्न के दिमाग की उपज है। यह कथन किसका? मुक्तिबोध, भारत भूषण अग्रवाल, प्रभाकर माचवे या रामविलास शर्मा। तो इसमें प्रभाकर माचवे के बारे में बात की गई है। दिनकर रचित वट पीपल की विधा है जीवनी, यात्रा वृतांत, रेखा चित्र या फिर भेंट वार्ता। दिनकर जो है वो भेंट वार्ता रहेगा। रंगों की बोली रचना है माखनलाल चतुर्वेदी, भवानी प्रसाद मिश्र, हरिशंकर परसाई या फिर शरद जोशी। तो राइट आंसर है वो रहेगा माखनलाल। रंगराजी किसके जीवन पर आधारित उपन्यास है? मीरा, कबीर, महादेवी वर्मा, महाश्वेता देवी। राइट आंसर रहेगा मीराबाई। भारतीय भरतेश्वर बाहुबली रास किस प्रकार का काव्य ग्रंथ है? एक रासो काव्य के अंदर आता है। प्रबंध काव्य, खंड काव्य, गीति काव्य या फिर मुक्तक काव्य। तो राइट आंसर है वो रहेगा खंड काव्य। मनु भंडारी का खुद का पहला उपन्यास कौन सा था? आपका बंटी, स्वामी, महाभोज या फिर एक इंच मुस्कान। राइट आंसर रहेगा आपका बंटी। इतिहास लेखन की सबसे अविकसित पद्धति है विधेयवादी पद्धति, वर्णानुक्रम, कालानुक्रम या फिर समाज शास्त्रीय। राइट आंसर है वो रहेगा वर्णानुक्रम पद्धति। भाषा के अर्थ में उर्दू शब्द का प्रयोग कब हुआ? सन 1755 के बाद, 1050 के बाद, 1375 के बाद, 1857 के बाद। राइट आंसर है वो रहेगा 1755 के बाद, यानी कि ए ऑप्शन है जो सही रहेगा। नेक्स्ट है, आदिकाल की किस रचना में इतिहास की उपेक्षा की गई है? जयमक जसचंद्रिका, उपदेश रसायन रास, पृथ्वीराज रासो या फिर नेमिनाथ। तो राइट आंसर जो रहेगा पृथ्वीराज रासो। पृथ्वीराज रासो की जो रचना है वो चंद्रबरदाई के द्वारा की गई। नेक्स्ट रहेगा, अपभ्रंश के भाषिक और व्याकरणिक रूप का स्पष्ट व सुव्यवस्थित विवेचन किसने किया है? ज्योतिश्वर ठाकुर, भोज, हेमचंद या फिर दामोदर शर्मा। राइट आंसर है वो रहेगा हेमचंद। नेक्स्ट है, प्रयोगवाद नाम का प्रयोग सबसे पहले किसने अपने निबंध प्रयोगवादी रचनाओं में किया था? अज्ञे, नंदुलारे वाजपेयी, नलिन विलोचन शर्मा, गिरजा कुमार माथुर। राइट आंसर रहेगा नंदुलारे वाजपेयी। बी ऑप्शन जो है वो सही रहेगा। जिस कालखंड के भीतर किसी विशेष ढंग की रचनाओं की प्रचुरता दिखाई पड़ी, वह एक अलग काल माना गया और उसका नामकरण उन्हीं रचनाओं के अनुसार किया गया। यह मान्यता निम्नलिखित में से किस इतिहासकार की है? डॉक्टर श्याम सुंदर दास,
आचार्य रामचंद्र शुक्ल, हजारी प्रसाद द्विवेदी या डॉक्टर रामविलास शर्मा? राइट आंसर है वो रहेगा आचार्य रामचंद्र शुक्ल। हरिश्चंद्री हिंदी शब्द का प्रयोग किस इतिहासकार ने अपने इतिहास ग्रंथ में सबसे पहले किया? मिश्रबंधु, शिव सिंह सेंगर, आचार्य रामचंद्र शुक्ल या डॉक्टर रामविलास शर्मा? राइट आंसर रहेगा डॉक्टर रामचंद्र शुक्ल। उपन्यास शब्द का प्रयोग किसने किया? डॉक्टर विजय शंकर मल्ल, डॉक्टर गोपाल राय, भारतेंदु हरिश्चंद्र या फिर डॉक्टर ईश्वरी प्रसाद? राइट आंसर है वो रहेगा भारतेंदु हरिश्चंद्र के द्वारा। सर्वप्रथम हिंदी में पत्रात्मक प्रविधि का प्रवर्तन किसने किया? डॉक्टर गोपाल राय, पांडे बेचैन शर्मा उग्र, चंडी प्रसाद या फिर जोला? तो राइट आंसर है वो रहेगा पांडे बेचैन शर्मा उग्र। प्रेमचंद ने उपन्यास की किस लेखन परंपरा का प्रवर्तन किया? यथार्थवादी, आदर्शोन्मुखी, आदर्शोन्मुख यथार्थवाद या फिर यथार्थवादी आदर्शोन्मुख? अगर बात करते हैं प्रेमचंद के उपन्यासों की, प्रेमचंद के उपन्यास जब उन्होंने लिखना शुरू किया था तो आदर्शवादी जो उपन्यास है उनके द्वारा लिखे गए। धीरे धीरे उनका जो रुझान था वो यथार्थवाद की ओर अग्रसर हुए और उन्होंने जो है आदर्शोन्मुख यथार्थवादी परंपरा का जो है प्रवर्तन किया। सी ऑप्शन जो है वो सही रहेगा। प्रेमचंद का मूल रूप से हिंदी में लिखा गया प्रथम उपन्यास कौन सा था? देवस्थान रहस्य, सेवा सदन, कायाकल्प, वरदान? तो हिंदी में लिखा गया उनका प्रथम उपन्यास था कायाकल्प। दोहा कोश के रचयिता कौन है? आसगु, शालिभद्र सूरी, स्वयंभू, सरहपा? दोहा कोश है वो सरहपा के द्वारा जो है लिखा गया है। सरहपा जो कि सिद्धों के जो प्रथम है, जो सिद्धों के जो प्रथम है या सिद्धों के प्रवर्तक है वो सरहपा माने जाते हैं। सरोज, वज्र और राहुल भद्र नामों से भी जाना जाता है। हिंदी साहित्य का प्रथम इतिहास इस्तेवार द ला लिटरेचर एंदुई हिंदुस्तानी किस भाषा में लिखा गया? अंग्रेजी, हिंदी, जर्मनी या फिर फ्रेंच? तो ये लिखा गया था फ्रेंच भाषा में, जिसको लिखा था गारसा दा तासी ने। अपभ्रंश व्याकरण के रचयिता है। अपभ्रंश के अंदर जो व्याकरण है उसकी रचना किसने की? हेमचंद, विद्याधर, सोमप्रभ सूरी, धनपाल? राइट आंसर जो रहेगा वो रहेगा हेमचंद। वीरगाथा काल को संधि काल और चारण काल की संज्ञा किसने दी? गिरियसन, धीरेन्द्र वर्मा, डॉक्टर रामकुमार वर्मा, हजारी प्रसाद द्विवेदी? वीरगाथा काल को संधि काल व चारण काल जो नाम है वो दिया था डॉक्टर रामकुमार वर्मा के द्वारा। आदिकाल को वीरगाथा काल की संज्ञा किस आलोचक ने दिया? आचार्य रामचंद्र शुक्ल, गिरियसन, राहुल सांकृत्यायन, विश्वनाथ प्रसाद मिश्र? तो राइट आंसर है वो रहेगा आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने आदिकाल को है वीरगाथा काल नाम दिया। पश्चिमी हिंदी का विकास किस अपभ्रंश से माना जाता है? मागधी, अर्धमागधी, शोरशैनी या फिर ब्राह्मण? तो राइट आंसर जो है वो रहेगा शोरशैनी से। शोरशैनी अपभ्रंश से पश्चिमी हिंदी का जो विकास है वो माना जाता है। भोजपुरी बोली किस क्षेत्र में आती है? दरभंगा, आजमगढ़, पटना या पूर्णिया? तो राइट आंसर जो रहेगा वो रहेगा दरभंगा। खुमान रासो के रचयिता कौन है? खुमान रासो जो कि आदिकालीन रचना है। नरपति नाहला, दलपति विजय, चाणक्य या फिर जगनीक? तो खुमान रासो है वो दलपति विजय के द्वारा लिखी गई है। पृथ्वीराज रासो को प्रमाणिक मानने वालों विद्वानों में निम्नलिखित में से कौन है? आचार्य रामचंद्र शुक्ल, डॉक्टर बूलर, श्याम सुंदर दास, मुंशी देवीदास? तो डॉक्टर बूलर इसका जो है वो राइट आंसर रहेगा। साहित्य प्रत्येक देश की जनता की चित्तवृत्तियों का संचित प्रतिबिंब है। यह पंक्ति किस आलोचक की है? हजारी प्रसाद द्विवेदी, बालकृष्ण भट्ट, आचार्य रामचंद्र शुक्ल या फिर डॉक्टर नगेंद्र? ये जो है वो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रहेगा। इसका आंसर जो है वो आएगा डॉक्टर आचार्य रामचंद्र शुक्ल। नेक्स्ट रहेगा हिंदी साहित्य के इतिहास लेखन की परंपरा का सूत्रपात किसने किया? गारसा दत्तासी, विलोचन शर्मा, वर्नाकुलर, हजारी प्रसाद द्विवेदी? तो राइट आंसर जो रहेगा वो रहेगा हिंदी साहित्य का इतिहास लेखन का सूत्रपात किया था गारसा दत्तासी के द्वारा। हिंदी साहित्य का इतिहास दर्शन नामक ग्रंथ का लेखक कौन है? डॉक्टर नलिन विलोचन शर्मा, महावीर प्रसाद, जॉर्ज ग्रियर्सन या फिर हजारी प्रसाद? डॉक्टर नलिन विलोचन शर्मा यहाँ आएगा। राइट आंसर रहेगा ए। शिव सिंह सेंगर के द्वारा रचित शिव सिंह सरोज कब प्रकाशित हुआ? यह भी एक हिंदी साहित्य का जो इतिहास इसके द्वारा लिखा गया था। सन 1883, 1839, 1913 या फिर 1888? तो राइट आंसर रहेगा 1883 में लिखा गया था। द मॉडर्न वर्नाकुलर लिटरेचर ऑफ हिंदुस्तान के लेखक कौन है? जॉर्ज ग्रियर्सन, शुक्ल, हजारी प्रसाद द्विवेदी या फिर नलिन विलोचन शर्मा? राइट आंसर रहेगा जॉर्ज ग्रियर्सन के द्वारा लिखा गया द मॉडर्न वर्नाकुलर लिटरेचर ऑफ हिंदुस्तान। इतिहास ग्रंथों में से सही अर्थ में हिंदी साहित्य का पहला ग्रंथ कौन सा है? द मॉडर्न वर्नाकुलर लिटरेचर ऑफ हिंदुस्तान, हिंदी साहित्य की भूमिका, हिंदी साहित्य का आलोचनात्मक इतिहास?
तो राइट आंसर जो रहेगा वो रहेगा द मॉडर्न वर्नाकुलर लिटरेचर ऑफ हिंदुस्तान, जो कि जॉर्ज ग्रेसन के द्वारा लिखा गया। अगर बात करते हैं हिंदी साहित्य की भूमिका, लिखा था हजारी प्रसाद द्विवेदी ने। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। आपको ये वीडियोस कैसी लग रही हैं? अगर वीडियो अच्छी लग रही है तो लाइक करें, शेयर करें। आप चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें।